They have long foreleaves to help them swing from one branch to another. इन्हें बताया किसके फोरलिम्स यानी आगे के जो पैर होते हैं ना, इनको हेल्प कर। कौन से एनिमल्स हैं? आर्बोरियल, जो पेड़ पे रहते हैं। इनके जो आगे के पैर होते हैं वो हेल्प करते हैं झूलने में, एक ब्रांच से दूसरी पे। ठीक है, आगे पढ़ो। And they have sharp claws with a strong grip to help them climb up and down the trees or branches. और इनके क्या शार्प माने? तेज क्लो होते हैं, पंजे नुकीले होते हैं। विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप, बहुत ही पकड़ मजबूत होती है। टू हेल्प देम, जो हेल्प करते हैं इनको ऊपर नीचे चढ़ने में पेड़ पे या ब्रांचेस पे। Lions and bears live in dens and caves. लायन और बियर्स कहाँ पे रहते हैं? डैन में और केव्स में रहते हैं। Rabbits, mongooses and moles live in burrows. रैबिट है, mongoose है और moles कहाँ पे रहते हैं? burrows में रहते हैं। आगे पढ़ो। Earthworms live in tiny holes. Snakes live in big holes पढ़ो तुम, कोई बात नहीं। called pits. रैबिट हो गए, क्या बताया? अर्थवॉर्म है, वो कहाँ रहता है? टाइनी होल्स यानी छोटे छोटे छेदों में रहते हैं, केचुआ है ना। स्नेक्स कहाँ रहते हैं? बड़े होल में, उसको क्या कहते हैं? पिट्स। आ जाओ अंदर। लिव इन हिल में रहते हैं, मेड ऑफ, जो मिट्टी की बनी होती है। Snails and tortoises have hard shells to protect themselves against. अब स्नेल्स हो गया, मैंने बताया था सिप्पी के अंदर जो कीड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? स्नेल। और कछुए वगैरह, इनकी क्या शार्ड ऊपर में कवर होता है ना, हार्ड, वो क्या करता है? इनको प्रोटेक्ट करता है किससे? डेंजर से। आगे पढ़ो। Animals such as bats, owls that are active ओनली एट नाइट आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। इसमें बताया जो एनिमल्स जैसे कि बैट हो गया, आउल हो गया, ये क्या एक्टिव होते हैं नाइट को, इनको क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल्स। नेक्स्ट पढ़ो। ये mongoose है, खा जाएगा आपको। चलो आगे पढ़ो। यहाँ से They have better आ जाओ। vision and hearing to enable them to hunt for their prey. इनके क्या है? बेटर विजन, यानी इनकी देखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और सुनने की, ताकि ये क्या है? शिकार भी कर पाते हैं रात को आराम से, क्योंकि आराम से देख पाते हैं और सुन पाते हैं। नेक्स्ट पढ़ो। Some animals such as polar bears and वुडचक become Inactive during the winter season. कुछ एनिमल्स है जैसे पोलर बियर हो गया, वुडचक, ये क्या करते हैं? रात को इनएक्टिव हो जाते हैं, रात को एक्टिव नहीं रहते, विंटर में शांत पड़े रहते हैं, सर्दियों में। Commonly called यहाँ से when food is scarce, जब फूड कम होता है। inactive of द इनएक्टिविटी animal during ऑफ एनिमल्स in the winter months is commonly called हाइबरनेशन और विंटर। जिनका ये इनएक्टिव यानी सुस्त हो जाते हैं, किस टाइम पे? सर्दियों के टाइम पे, है ना। ये एनिमल्स विंटर मंथ्स में सुस्त पड़ जाते हैं कॉमनली, इसलिए उसको कहते हैं हाइबरनेशन या विंटर स्लीप, यानी सोने चले जाते हैं सर्दियों में। ठीक है। Some animals such as snails, frogs, bees and earthworms settle down to a long sleep during hot summer months. आ जाओ इधर। आ जाओ, छुपके मत बैठो बेबी, बैठ जाओ। चलो अब ये भी गुच्ची भी पड़ेगी। कुछ एनिमल्स है जैसे स्नेल्स हो गया, है ना, फ्रॉग हो गया, बीज हो गई, अर्थवॉर्म्स, ये क्या सेटल डाउन टू अ लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग हॉट समर मंथ में, ये लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं। द रेस्ट एंड स्लोइंग डाउन ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग हॉट समर में क्या है? आराम करते हैं, उनकी एक्टिविटी धीमी पड़ जाती है, इनको कहते हैं एस्टिवेशन या समर स्लीप। ये समर स्लीप में जाते हैं। और ये क्या था? हाइबरनेशन, जो सर्दी में सोने चले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? हाइबरनेशन और विंटर स्लीप। और जो गर्मी में सोने चले जाते हैं एस्टिवेशन और समर स्लीप। आगे पढ़ो। Animals that fly. एनिमल्स जो उड़ते हैं, पढ़ो आगे। Animals that can fly are called एरियल एनिमल। जो एनिमल्स उड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? एरियल एनिमल्स। ऐसे उड़ते हैं, ऐसे फ्लाई। लेके टीचर लेके घूमे। आगे Most birds can fly. कुछ बर्ड्स क्या है? फ्लाई करते हैं। Birds have hollow bones. बर्ड्स की क्या है? खोखली हड्डियां होती हैं। Their bones light and weight and help them fly. जो क्या होती है? इनकी बॉडी को लाइट बनाती है, हल्का, वेट में हल्के होते हैं ना, और इसलिए उड़ पाते हैं। क्यों उड़ पाते हैं? बर्ड्स पढ़ा था, क्योंकि इनकी बोन्स कैसी होती है? होलो, खोखली होती है, और इनकी बॉडी में वेट नहीं होता, इसलिए उड़ पाते हैं। ये क्वेश्चन आता है ना ऐसा। Birds have
Limbs. modified as और इनके जो आगे के पैर होते हैं ना वो किस रूप में बदले होते हैं? विंग्स के रूप में। they have feathers to keep them warm. और इनकी बॉडी पे फेदर्स होते हैं, पंख, उसकी वजह से इनका शरीर गर्म बना रहता है। Birds have a special body shape. Birds की क्या स्पेशल बॉडी शेप होती है? आगे से कैसे होते हैं? पतले होते हैं और बैक एंड ब्रॉड इन द, बीच में से मोटा होता है ना बर्ड, और आगे से पतला होता है, बीच से मोटा होता है। इस बॉडी टाइप को क्या है? हेल्प्स देम थ्रू एयर, को काटने में हेल्प करती है, वो आसानी से इस वजह से उड़ पाते हैं। इस तरह की बॉडी शेप को क्या कहा जाता है? स्ट्रीमलाइन्ड। ज्यादातर इंसेक्टों के क्या है? पंख लगे होते हैं उनके क्या करने के लिए? फ्लाई करने के लिए। गुच्ची फ्लाई करती है। कहाँ? यहाँ से पढ़ो। Animals that live in water. जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं। Animals like fish, Octopuses and dolphins that live in water are called aquatic animals. कुछ एनिमल्स है जैसे फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, डॉल्फिन, ये कहाँ रहती हैं? वाटर में, इसलिए इनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। देखो बर्ड फ्लाई कर रही है, ये रही डॉल्फिन। नेक्स्ट पढ़ो आगे की लाइन, यहाँ से पढ़ो। Most aquatic animals have fins or specialized limbs that help them swim. कुछ एक्वेटिक मीन्स, एक्वेटिक एनिमल किन्हें कहते हैं? जो वाटर में रहते हैं, ठीक है। उनके फिन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड लिम्स होते हैं, जो पैर वगैरह स्पेशली होते हैं वो, है ना, दैट हेल्प, जो उन्हें स्विम करने में हेल्प करते हैं। टर्टल, सील और डॉल्फिन के क्या? और तुमने देखा है जब नाव चलाते हैं ऐसे करके चलाते हैं ना, उनको ओर्स कहते हैं हिंदी में, पता। उसके जैसे इनके फ्लिपर्स होते हैं, जो वाटर में स्विम करनी है, फ्लिपर्स हैं, क्या दिखा रखे हैं? इनसे स्विम कर पाते हैं इजीली। Aquatic animals may breathe air to extract oxygen that is dissolved in water through specialized organs called gills or डायरेक्टली थ्रू द स्किन। एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो हवा में क्या सांस लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन को क्या करते हैं? लेते हैं, है ना, निकालते हैं। दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, नहीं लेते हैं, उसमें जो घुली होती है, किसमें घुली होती है? पानी के अंदर क्या घुली होती है? ऑक्सीजन। थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के द्वारा, कौन सा ऑर्गन से लेते हैं? गिल्स से। और डायरेक्टली थ्रू द स्किन, या स्किन से लेते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं। जैसे हम नोज से लेते हैं ना, ये या तो स्किन से लेते हैं या किससे लेते हैं? गिल्स। खुजली आ रही है? लो खुजा दिया। खुजी आ गई गुच्ची को। गुच्ची नमस्ते करो, नमस्ते बोलो, नमस्ते करो, नमस्ते। आगे तू बता के क्यों नहीं आता? नहीं आएगा बता के, वो उसकी मर्जी, वो जब चाहे तब आएगा, है गुच्ची? गुच्ची की मर्जी है। चलो आगे पढ़ो। Whales and dolphins are mammals and breathe air into their lungs. अब जो whales या dolphins है वो क्या? mammals कहते हैं। mammals किन्हें कहते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं सीधे, मतलब एग वैग नहीं देते, बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्ट, उनको वो क्या कहते हैं? mammals कहलाते हैं। और लंग्स के द्वारा क्या सांस लेते हैं, जैसे हम करते हैं, हम भी क्या है? mammals कहलाते हैं। whales, dolphins भी mammals हैं। आगे They cannot breathe underwater like fish can, as they do not have gills. ये क्या है? सांस अंडर वाटर, पानी के नीचे सांस नहीं ले पाते। वेल्स और डॉल्फिन है ना, जैसे फिश लेती है ना, वैसे नहीं ले पाती है सांस जैसे फिश लेती है। दे डू नॉट, क्योंकि इनके गिल्स नहीं होते। किनके? वेल्स और डॉल्फिन्स के गिल्स नहीं होते हैं। They breathe through nostrils. ये नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं। इनकी भी नाक होती है हमारी तरह, दो छेद जो होते हैं। Blowhole. उन्हें क्या कहते हैं? इनके नाक के जो छेद होंगे उन्हें क्या है? ब्लो होल। Located right on top of their heads. हेड के ऊपर लगे होते हैं इनके नाक के वो Animals that दो live नॉस्ट्रिल। both on land and in water. अब एनिमल्स है जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। Animals that can live both on land and water In water are called एम्फीबियंस। आ जाओ। जो क्या एनिमल्स जो है लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी, उनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। आगे these animals. फ्रॉग्स एंड टोड्स से पढ़ना है। Frogs and toads are example of amphibians. एम्फीबियन, फ्रॉग हो गए, टोड हो गए। टोड क्या है? फ्रॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? टोड या टैडपोल, ठीक है। वो एग्जाम्पल है किसके? एम्फीबियन के। एम्फीबियन किसे कहा है? जो पानी में भी रह लेते हैं और लैंड पे, जमीन पे भी रहते हैं। Animals have stronger hind limbs than forelegs to hop and jump
on land. और ये जो एनिमल्स है जैसे कि एम्फीबियन हो गए जो वाटर में भी रहते हैं और और लैंड पे भी रहते हैं, इनके क्या होते हैं? फ्रॉग भी. हाँ, फ्रॉग भी ये बताया ना, एम्फीबियन है फ्रॉग। इनके क्या होते हैं? पिछले टांग मजबूत होती है आगे टांग की अपेक्षा कूदने के लिए, एंड जंप, इसलिए जंप कर पाते हैं लैंड पे। आगे They also have वेब्ड फीट, जाली वाले पैर होते हैं इनके, टू स्विम इन वाटर, वाटर में इसलिए स्विम कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके फीट कैसे हैं? वेब्ड। Amphibians breathe through gills. Amphibians. Amphibians breathe through gills when in water, have lungs to breathe while on land. एम्फीबियंस किसे कहते हैं? जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं।